राजधानी देहरादून में हुई मैराथन की शुरुआत। सीएम धामी ने की मैराथन की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य को बनाना है नशा मुक्त। नकल माफियाओं पर सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। न्यायालय की शरण में जाएगी एसटीएफ। दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में किया फाइनेंस कंपनी का शुभारंभ। कई स्व सहायता समूहों को किए गए चेक वितरित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की छात्रों से मुलाकात। सीएम से मिलकर खुश हुए छात्र। छात्रों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी आगे बढ़ने की प्रेरणा। और कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में डकैती का मामला। लूट मामले में पुलिस को मिली एक और सफलता। 2 और अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में होगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर तमाम जिम्मेदारी सत्ता और संगठन से जुड़े हुए लोगों को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी द्वारा कैबिनेट के मंत्रियों सहित तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, मन की बात कार्यक्रम जैसा कि सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को इस कार्यक्रम को करते हैं प्रातः 11 बजे। उत्तराखंड में कैसे सुना जाएगा? कौन कौन प्रमुख हस्तियां इस कार्यक्रम को सुनने वाली हैं? विवेक, देखिए, हस्तियों की बात की जाए तो इसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। राजधानी देहरादून में वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहाँ पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जो वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अगर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात की जाए, वो खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, अपने आवास पर रहेंगे ऋषिकेश में। और साथ ही जितने भी संगठन के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, खासतौर पर जो नई टीम गठित की गई है, तमाम टीम के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की हम बात करें तो जो हमने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था कि बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक हुई थी। बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है मन की बात, उस कार्यक्रम में जो भी बातें कही जाती हैं उन बातों का संज्ञान लेना चाहिए तमाम कार्यकर्ताओं को। और उन बातों को संज्ञान लेने के साथ ही घर घर तक इन बातों को पहुंचाना भी चाहिए, जिसको लेकर बैठक हुई थी। और बैठक के बाद ही ये तय हुआ था कि चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, या फिर जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों को इस कार्यक्रम में शिरकत करनी पड़ेगी। और ये इसी की एवज में इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है, जिस लिस्ट के तहत जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने की। और उसके बाद उस कार्यक्रम से जो भी समरी उसकी निकलेगी, जो भी जिस्ट निकलेगा, उस जिस्ट को जन जन तक पहुंचाना इनकी प्राथमिकता होगी। इसीलिए इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बिल्कुल कहना ना होगा कैलाश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड, समूचे उत्तराखंड, चाहे हम गढ़वाल की बात करें, कुमाऊं की बात करें, तो बहुत लोकप्रियता भी है। लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और लोग उन्हें सुनना भी चाहते हैं। और इसकी बानगी कई दफा हमने उनकी चुनावी रैली हो या फिर जिस तरह से वो उत्तराखंड से प्रेम करते हैं, उसको लेकर भी हमने देखी है। तो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी है। और ये बात सीएम धामी भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री का संवाद बहुत अच्छे से उत्तराखंड की जनता समझ पाती है। तो कहीं ना कहीं मन की बात कार्यक्रम के तहत ही ये बड़ा ही अच्छा एक मिशन भी हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी हर चीज को मिशन जरूर बनाती है और कहीं ना कहीं ये भी उसी श्रेणी में शामिल है। बिल्कुल, देखिए,
प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बहुत गहरा लगाव है, खासतौर पर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें। और हम्म। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा था, बद्रीनाथ हम्म। और केदारनाथ का उन्होंने दौरा किया था और यहाँ हम्म। पर 3400 करोड़ से ज्यादा की सौगातें उन्होंने उत्तराखंड को दी थी। जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए और यहाँ के हम्म। जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि जाहिर तौर पर केदारनाथ से उनका बहुत गहरा लगाव है, उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव है। जब वो बिल्कुल। राजनीति में नहीं थे तब से वो उत्तराखंड आ जी। रहे हैं, तब से वो जी। केदारनाथ आ रहे हैं। जी। तो जाहिर तौर पर और ये समझना भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड उत्तराखंड में हम देखते हैं विवेक, तो उत्तराखंड में कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा पोषित हैं, चाहे वो हम्म। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, वर्ल्ड बैंक से जुड़ी यहाँ पर योजनाएं हो या फिर किसी विभाग से जुड़ी योजनाएं हो, जिनका सीधा सीधा पैसा केंद्र से आता है। तो हम्म। केंद्र यहाँ पर पूरी मदद कर रहा है और ये जिम्मेदारी बन जाती है किसी भी सरकार की कि जब केंद्र द्वारा यहाँ पर वित्त पोषित योजनाएं चल रही हों तो उन योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, किस तरीके से उन योजनाओं को सफल बनाया जाना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त जो संगठन है, संगठन बहुत इस वक्त संवेदनशील है। संगठन चाहता है कि संगठन तो काम करे ही, हम्म। साथ ही जो सरकार है, सरकार भी इस वक्त ऐसे काम करे ताकि केंद्र और जो राज्य है उसका आपस में सामंजस्य बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है उत्तराखंड। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करेंगे और ये बहुत बड़ी खबर भी है और उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है। राजधानी में मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई, लेकिन ये कोई सामान्य मैराथन दौड़ नहीं है। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ये मैराथन हुई है, यानी आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि सीएम धामी यहाँ से संदेश क्या देना चाह रहे हैं समूचे उत्तराखंड को। और उत्तराखंड की जनता भी इस बात को बखूबी जानती है कि नशे से किसी का भला नहीं होने वाला है। वहाँ की जनता इतनी सजग है नशे की रोकथाम को लेकर, जिसकी वानगी हम कई दफा अलग अलग जिलों में देख चुके हैं। और इस मूवमेंट में सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि युवा भी शामिल हुए। करस्पॉन्डेंट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, वाकई में सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं सीखना चाहिए बल्कि उत्तराखंड के लोगों से अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए कि ये देखिए, रविवार का दिन तो यूं तो होता है छुट्टी मनाने वाला दिन, यूं तो होता है परिवार के साथ रहने वाला दिन, लेकिन देखिए जब बात राज्य के भले के लिए हो, नशे को दूर करने के लिए हो, तो हजारों लोग ऐसे सड़कों पर उतरते हैं। तो ये वानगी तो पूरे राज्यों को सीखना चाहिए कि देखिए देवभूमि कितनी अच्छी नजीर पेश कर रहा है। बिल्कुल, आज सुबह खुद हमारी टीम मौजूद थी मुख्यमंत्री और उनकी टीम के साथ, साथ ही जो पुलिस के जो डीजीपी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और 15 देशों से ज्यादा जो एथलीट थे वो यहाँ पर आए हुए थे, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए। इसीलिए जो उत्तराखंड की जो आवाम थी, आज 15,000 से ज्यादा लोग इस मैराथन में शामिल थे, जिसके चलते कल ही रूट तय हो गए थे कि अगर यातायात के लिए कोई घर से निकलता है आज घूमने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, तो उसको पहले ही पता हो, उसको भी ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए पुलिस ने आज जो रूट था वो डाइवर्ट किया हुआ था। और जहां तक बात रही इस मैराथन की, तो ये मैराथन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है विवेक कि इस मैराथन को इसलिए किया गया था ताकि जो ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बनाने का जो संकल्प सरकार ने लिया है, जो पुलिस ने लिया है, उसी के तहत इस मैराथन का आयोजन किया गया था। और इसमें चाहे युवक हो, युवतियां हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर किसी तबके का शख्स आज इस मैराथन में मौजूद था। और हमने देखा कि किस तरीके से आज उत्साह था। सुबह जब मुख्यमंत्री को हमने देखा तो मुख्यमंत्री भी आज खासा उत्साहित नजर आए कि सुबह ही वो पहुंच गए थे। समय यहाँ पर भले ही 7:30 का दिया गया था, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि 7 बजे आज मुख्यमंत्री पहुंच चुके थे इस कार्यक्रम में और बहुत उत्साहित थे। और उनसे जब बातचीत, हमने अनऑफिशियल बातचीत उनसे की, तो उनका यही कहना था कि वो चाहते हैं कि प्रदेश को यहाँ पर नशा मुक्त बनाया जाए। उसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो टीमें गठित की गई हैं सरकार की ओर से, चाहे पुलिस के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए या फिर समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो तमाम टीमें ये कोशिश कर रही हैं कि राज्य को नशा मुक्त बनाना है। और विवेक, आपने देखा भी होगा कि अगर पुलिस की बात करें तो 2-3 जिले ऐसे हैं, चाहे देहरादून की बात करें, उधम सिंह नगर जिले की बात करें, हरिद्वार जिले की बात करें, क्योंकि मैदानी ये जिले हैं और यहाँ पर क्राइम रेट ज्यादा होता है। और इन तमाम जिलों में पुलिस इस वक्त इतनी सक्रिय है कि पुलिस लगातार जो
जो ड्रग्स के खिलाफ हो, चाहे शराब के खिलाफ हो, यहाँ पर लगातार यहाँ पर नशाखोरी के खिलाफ अभियान जी। चला रही है। तो कहीं न कहीं इस अभियान को सफल बनाने के लिए इस मैराथन को आज बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई। तो अलग-अलग 2 महत्वपूर्ण खबरें हमने यहाँ तक पहुंचाई, जिसमें मन की बात कार्यक्रम है, जिसे प्रदेश की तमाम हस्तियां आज सुनेंगी। और इसके साथ ही साथ राजधानी देहरादून में ये खास मैराथन दौड़ हुई, जिसका उद्देश्य है देश भर में आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सूर्य की उपासना का यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। सूर्य की आराधना प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की आराधना होती है। साथ ही कहा कि लोक आस्था से जुड़ा यह महापर्व हमें सात्विकता के साथ ही साथ स्वच्छता का भी संदेश देता है। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम तेजी से चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब देहरादून की सड़कों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। बता दें कि स्मार्ट सिटी के कामों की मॉनिटरिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून को स्मार्ट बनाए जाने में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, इसमें अभी लगभग 1 महीने पहले ही जो है जो हमारी स्मार्ट सिटी जो बॉडी है उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि ये वर्क जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाए। तो उसी के क्रम में एक पीआईयू का गठन होना था। वो ऑलरेडी पीआईयू गठन के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जो कार्मिक है उनकी तैनाती भी बहुत जल्दी कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है व्यवस्था हमने ये रखी है कि जो संबंधित एक्सीएंस वगैरह है वो उनके द्वारा ये कार्य देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में फोटो खींचना वर्जित है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की मंदिर के गर्भगृह में निरीक्षण करने की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये फोटो खींची है, जिसे वायरल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो मुझे पद से हटाने की सुपारी भी दे दी है। अजेंद्र अजय ने उनको धन्यवाद भी दिया और कहा जो लोग इसे वायरल करवा रहे हैं वे उनकी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं। करे इतने बड़े स्तर पर जिस विभाग में कभी स्थानांतरण की बात सोची नहीं जाती थी, तो अगर उस बात में स्थानांतरण कर दिए तो स्वाभाविक रूप से लोगों को धक्का लगा। मुझ पर बहुत दबाव भी आए, कई तरीके से दबाव भी आए स्थानांतरण रोकने के लिए। लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि मंदिर समिति में कभी स्थानांतरण हुए ही नहीं है। ये आश्चर्यजनक तथ्य लोगों को पता लगा। कुछ हमारे ही कर्मचारी अधिकारी हैं और कुछ उसमें जो जिन लोगों के वहाँ पर स्वार्थ जुड़े हुए थे तो उनको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ अनर्गल तरीके से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज पर मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। वहीं बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली अपने तीसरे पड़ाव पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान हो गई। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने डोली का स्वागत किया। वहीं रावल भीमाशंकर लिंग ने केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग का 6 माह केदारनाथ में विधि विधान से पूजा करने का आशीर्वाद दिया। बता दें कि बाबा केदारनाथ की पूजा पद्धति और दर्शन 6 माह तक ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में ही होंगे। इस साल के अभी तक युग युग से यात्रा में तो बहुत संख्या कम आए थे, सबको रिकॉर्ड तोड़ करके इस साल तो सारा देश हर घर में हम अनेक स्टेटों में हमने घूमे 6 महीने में, घर में करके हमको केदार जाना है।
उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी तीसरे दिन मुख्य अतिथि बतौर मेहल चोरी में आयोजित लोक सांस्कृतिक और कृषि विकास मेले में पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जो हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कृषि में कैश क्रॉप के माध्यम से किसानों को अच्छा फायदा मिल सकता है। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने लोकगीतों के साथ पुष्प वर्षा से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का स्वागत किया। मेला हो रहा है, कृषि मेला है, सांस्कृतिक मेला है, यहाँ के व्यापार मंडल इसको करता है कि सांस्कृतिक धरोहर इन मेलों में ये है और इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं यहाँ आई। मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं पूरी समिति को, मेले की समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब समय शायद आ गया है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कर हमें कृषि को मॉडर्न करने की आवश्यकता है। जहाँ अभी हम इस तरह की कैश क्रॉप्स लगाएं जो जल्दी उगते हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, कृषि पर भी पूरा का पूरा ध्यान सरकार का विश्वास है कि कृषि बहुत अच्छा आगे करेगी। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी चमोली के गोचर पहुंची। इस दौरान स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष मेहल चोरी मेला ग्राउंड में हो रहे मेले में भी उन्होंने शिरकत किया। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गैरसैंण का यदि विकास हुआ है तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। सरकार विकास को लेकर काफी गंभीर है। हर चीज को पॉलिटिकल मुद्दा बना के और पॉलिटिकल बात करना भी सही नहीं होता है। भराड़ीसैंण में लगातार होते रहे हैं, सेशंस हुए हैं, पिछले कुछ सालों में हुए हैं। कोरोना के कारण आप सब जानते हैं कि उस वक्त हमारा देश एक पूरा ही विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व एक भयावह बीमारी को झेल रहा था। इसलिए कुछ कारणों की वजह से हम भराड़ीसैंण नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपने देखा है कि 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया। इस तरह के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग गैरसैंण में इस तरह की चीजें करते रहेंगे। भराड़ीसैंण पहुंचेंगे और कार्यक्रम होते रहेंगे। खटीमा के बगिया घाट में रोड पर ही धान खरीदी करने वाले व्यापारी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जरूरी दस्तावेज न मिलने पर एसडीएम ने एडीओ सहकारिता को जांच के निर्देश दे दिए। दरअसल एडीएम को रोड पर ही धान खरीदी की शिकायत मिली थी, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी। 150 रुपया कुंटल के हिसाब से हमें रेट बता रखा है। पेमेंट नकद ही देते हैं लोग। 150 रुपया कुंटल के हिसाब से हमें रेट बता रखा है। पेमेंट नकद ही देते हैं लोग। हमारे यहाँ पर दूध कच्चा हसीन की हमने जांच की थी, नहीं तो इनके पास मॉइस्चर मीटर है तो नहीं कहाँ से इनका जो लेखा जोखा है उसका भी इनको द्वारा मेंटेन नहीं किया है। क्योंकि एडीओ कोऑपरेटिव इसको देखती तो एडीओ कोऑपरेटिव को हमने निर्देश दिए कि इसकी तत्काल जाँच करें और इनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो करें। देखिए एडीओ कोऑपरेटिव भी थोड़ी समय के बाद यहाँ आएगी और क्योंकि इनके पास ना तो मॉइस्चर मीटर है तो कैसे ये इसको मॉइस्चर कंटेंट को नापते हैं एक विषय है। और दूसरा ये कि कहाँ से धान आ रहा है इसका कोई लिखा जोखा भी नहीं है और किस रेट में किसानों को ये उपलब्ध करवा रहे हैं, क्रय कर रहे हैं धान को, उसका भी कोई ब्यौरा इनके द्वारा दिया नहीं गया। तो लिहाजा एक बहुत ही अनियमितता है जिसकी जांच हमने एडीओ कोऑपरेटिव की है। एडीओ कोऑपरेटिव अभी आ रही है तो कल अगर इसमें कुछ एडीओ कोऑपरेटिव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारे द्वारा कार्रवाई। उत्तराखंड में भारी राज्यों से आए मजदूरों के साथ ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सर्व श्रमिक निर्माण कर्मकार संगठन और प्रगतिशील युवा संगठन ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने मजदूरों का शोषण रोकने और दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। इस दौरान सर्व श्रमिक निर्माण कर्मकार संगठन के अध्यक्ष उमेद राम ने कहा कि उत्तराखंड में निर्माण कार्यों के लिए बाहरी राज्यों से आकर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और कुमाऊं कमिश्नर और एसएसपी बागेश्वर और श्रम आयुक्त हल्दानी जो सरयू पुल में काम कराया जाता है, पेंटिंग करते वक्त जो है 2 मजदूरों का पांव फिसलने से मौत हो गई और अभी तक उनको कोई मुआवजा देने का कोई वो नहीं लिया गया। और हम ये मांग करते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार से कि और इनको जो है मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और
हमेशा के लिए उत्तराखंड राज्य में जो भी मजदूर काम करते हैं उनके लिए सुरक्षा उपकरण वो मुहैया कराए जाएं। कोई भी श्रमिक अगर बाहर का हो, कहीं का भी श्रमिक हो, अगर उत्तराखंड में काम कराया जा रहा है उनसे, तो श्रम विभाग द्वारा उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं या ठेकेदार द्वारा उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि बहुमंजिला इमारतों में मजदूर से काम कराया जा रहा है। आप लालकुआं में देखिए, एक मजदूर पूरे 3 मंजिले से नीचे गिरने से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो आज बिस्तर में पड़ा हुआ अपाहिज हो गया है। ऐसे लगातार मजदूरों की मौतें हो रही हैं और ना तो सरकार की तरफ से, न ही कोई श्रम लेबर कोड की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत दर्दनाक तरीके से हो रही है। और चलिए अब बात करते हैं लोहाघाट की। स्वच्छता की दुहाई देने वाली नगर पालिका एसडीएम कार्यालय के सामने से कचरा नहीं हटा पा रही है। जहां सामने की सड़क पर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, वहां आवारा मवेशियों का डेरा भी लगा रहता है, जो राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए खतरा बन चुका है। कई स्कूली बच्चों और महिलाओं को कुत्ते और मवेशी घायल कर चुके हैं। इस पर अब क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका और प्रशासन से कूड़ा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोहाघाट के कुछ स्थानों पर अभी भी हर मोहल्ले में सुबह और शाम गाड़ी आती है और कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जो कूड़ा डाला जा रहा है, तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कूड़ा गाड़ी में ही डालें, अन्यथा अब इसके खिलाफ बहुत सारे कानून आ गए हैं और जुर्माना भी बहुत सारा है। वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, उनकी फुटेज में आकर के लोगों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के साथ साथ ही चालानी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने चोरी की मोटरसाइकिल का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि महतोश पुलिस चौकी में चेकिंग के दौरान युवक संदिग्ध रूप से घूमता हुआ दिखाई दिया था। पूछताछ के बाद युवक से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी। गदरपुर क्षेत्र में जो है काफ़ी दिनों से चोरी की घटनाएं के जो है बातें संज्ञान में आती रही हैं। तो हमारे थाना स्तर से थाना अध्यक्ष ने एक यहाँ पर ये चोरी के वारदातों का वो करने के लिए एक टीम गठित की गई। रात्रि की लगभग 1100 बजे ये प्रेमनगर पुलिया के पास एक अभियुक्त घूमता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने अपने 2 साथियों के साथ में जो है यहाँ से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 4 मोटरसाइकिलें छुपा रखी हैं, जिसमें राजेश गुप्ता को मई मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 इसमें वांछित अभियुक्त हैं। जो चिन्ह जो इनके द्वारा बताया गया है वो 2 वांछित हैं, उनको भी जो है शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।